सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं संक्षेप में थोड़ा सा अपनी बात रखूँगा। जो भी बात चल रही है काफ़ी भ्रष्टाचार की या एग्रीकल्चर की या सभी चीज़ की, तो देखिए मैं पैदा हुआ, आज मेरी उम्र करीब 56 साल है, और जब मैं पढ़ता था तब भी एग्रीकल्चर 75% थी और आज भी किताबों में 75% है। ये न घटती न बढ़ती है, लेकिन इस पर राजनीति और भ्रष्टाचार पूरे बढ़ते हैं। आज हमारे देश में पूरा राजनीति इसी पे होती है और कोई किसान के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। मैं इतने पैनलिस्ट जो भी जाते होंगे मैं एक को पहचानता हूँ, टीवी देखता हूँ। मैं आज सोच रहा था कि मुझे वो एक क्या नाम है, देखिए ये त्यागी जी हैं जो शिवम, वो मिलेंगे, मैं उनसे कुछ चर्चा करूँगा कि भाई कुछ बातें किसानों की तो उठाओ, क्या उनको दिक्कतें हैं। मैं किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज हमारे वैज्ञानिकों ने या किसानों ने इतना उत्पादन करके हमको आत्मनिर्भर बना दिया। और मेरा टॉपिक भी आज शायद यही था, कैसे कर सकती है देश का कायाकल्प। और कृषि ही ऐसी है जिसके बिना आप देखें हमारे यहाँ जितना लॉकडाउन पीरियड चला और आज तक कितना खाद्यान्न गरीब लोगों को दिया जा रहा है। अगर ये नहीं होता तो कहाँ से दिया जाता। हमारे पास इतनी इतनी प्रजातियाँ हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से या जो मेरी बात को पहुँचा सकते हो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तो प्लीज़ एक बार मुझसे ज़रूर कर लें कि जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास ये प्रजाति है, तो मेरा जो स्टेट का डिपार्टमेंट है वो उसी प्रजाति का बीज क्यों नहीं पैदा करता। जैसे मैं बात करूं, एक प्रजाति आई PB 303, कृषि का हूँ, थोड़ा कृषि की ही बात कर लूँ। 303 बीज उपलब्ध नहीं है, कहाँ गया बीज। एक आदमी जो 10 साल 15 साल पुरानी प्रजाति 2967 को लगा रहा है गेहूं की, और आज उसको नई प्रजाति 303 उपलब्ध है, तो क्यों नहीं उसका सीड ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उसको पैदा किया। किसान को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कर रहा है वो पूरी राजनीति तो है। पंत उरद 31 एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है और किसान उसमें फेल नहीं हो सकता। ऐसी प्रजाति दे दी जाती है, ऐसी उसको मिलती है बाजार में कि उसे मजबूरन अगर उड़द लगाना है तो वही प्रजाति लगाएगी जो बाजार में उपलब्ध है। गवर्नमेंट क्यों नहीं पंत उरद 31 को लाती। आप एक बार पूरे देश में पंत उरद 31 करा दीजिए, 4 साल आपका देश जो है दालों के लिए आत्मनिर्भर हो गया। हम दुनिया भर की स्कीमें चला रहे हैं कि जी हमें ये लगाइए, और कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि मैं कृषि विज्ञान केंद्र किसानों से जुड़ा हूँ, उसको वो बीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर येलो मोज़ेक वायरस आता है। किसान को उसमें 10% भी रिकवरी नहीं मिलती, उसका खर्चा लागत सारी लगती है, लेबर लगता है, सब कुछ लगता है। गेहूं की प्रजाति या मेरा इतना बड़ा संस्थान जिसकी मैं उससे कंसर्न भी हूँ, है ना। मैं पन्नगर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, मैं IRI जो पूछा है अपने, इसको समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। आज आप चले जाइए, कोई बीज ही उपलब्ध नहीं है। जब पूसा माधवी मैं कहता हूँ ओनियन की सबसे अच्छी वैरायटी है, जब वो उसी खर्चे में 1.5 गुना ज़्यादा फायदा देती है तो वो बीज कहाँ गया। ऐसे ही मटर की कोई प्रजाति है, जैसे पूसा प्रगति, 10-11 दाने होते हैं, मीठे दाने होते हैं, बढ़िया होती है, वो कहाँ गई, क्यों नहीं मिलती किसान को। मसूर की प्रजाति है जिसके अंदर रस्ट नहीं आता, रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी, क्यों नहीं मिलती किसान को। फिर उसी का प्रोडक्शन देश क्यों नहीं करता। तो आत्मनिर्भर, इसको ये पॉलिटिक्स ये बर्बाद करती है। हम जैसे लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ न सुनता है, मैं धन्यवाद करूंगा आज उनका कि मुझे ये मंच दे दिया। कोई मेरा जैसा कोई टकरा जाएगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं 0 टॉलरेंस की नीति रखता हूँ। मैं गौतम बुद्ध नगर में था, मेरा ट्रांसफ़र जो है किसानों के प्रति, वैसे भी अपने जीवन में मैं, क्योंकि मैं भी राष्ट्रभक्त हूँ, मेरे दादाजी से लेकर सब फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन राष्ट्रभक्ति जिधर हुई मेरा भी दिमाग उधर थोड़ा चला गया। मैं आज उसको वोट देता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन उस राष्ट्रभक्ति का भी मैं क्या करूँ, मैं उसको चाटू खाऊँ, क्या करूँ। मेरे एक मित्र हैं पीछे बैठे हैं, वो भी PhD हैं, मैं भी PhD हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, वो बेचारे वहाँ हैं PhD करके। मैं वोट भी दूँ और नोट भी दूँ, तब मेरी बात को कोई सुनने के लिए, मुझे भर्ती करने के लिए तैयार है। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। और वोट आप
जितने बैठे हैं आप समझ लें कोई ना कोई किसी न किसी राजनीति से, चाहे यहाँ इस मंच से झूठ बोले कि मैं इसका नहीं हूँ उसका नहीं हूँ, कोई ना कोई जरूर उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो अब सिस्टम है, मैं तो आप सब लोगों से सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ, मैंने 4-5 लोगों को भी जब मैं था यहाँ गौतम बुद्ध नगर में नपवा दिया था, उनकी रोजी रोटी भी मैंने ख़त्म कराने की कोशिश कर दी थी, लेकिन फिर मुझे 90% ने यही कहा यार उसके बीवी बच्चे जो है बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहा उसके बीवी बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये जो किसानों के साथ हो रहा है, मेरे को आज गौतम बुद्ध नगर में कम से कम कोई किसान ऐसा होगा जो मेरे नाम से और मेरे फेस से न जानता हो। गौतम बुद्ध नगर के जितना मैं गांव में गया हूं, जितना मैंने सेवा की है, शायद अभी तो हमारे डॉक्टर साहब भी 2-3 साल से आए हैं, ये भी वहां तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन इनको लेके भी मैं पहुंचा हूं। खादरों से लेके और वो लौदाना तक मैं वहां गया हूं, किसान से मिला हूं सबसे। और आज भी मेरे पास, मैं 2 साल से यहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ से आज भी मेरे पास किसानों के फ़ोन आते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण मैं करता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ, जो भी आप अपने जीवन में हैं, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम आज इस मंच पे आए तो 50% तो कम से कम यहाँ से ये लेके जाइए कि मैं देश सेवा, राष्ट्र सेवा और जनता और किसानों की सेवा करूँगा। धन्यवाद। इसी के साथ कोई मैं राजनीतिक वो नहीं हो, अगर कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।